Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबके बीच लेकर के आए हुए हैं एसएससी जीडी का वॉल्यूम 8 जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न चल रहे हैं बंधु, उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। और अभी तक हम वॉल्यूम 7 पढ़ा चुके हैं। आज जो हो रहा है वॉल्यूम 8 हो रहा है। इसमें बहुत सारे सवाल आएंगे बंधु, आप इसको आज ज़रूर देखिए, पूरे अंत तक इस वीडियो को देखिए, जिससे कि सारे सवाल आपको आसानी से समझ आ जाए बंधु और आप आसानी से बना सकें। तो चलिए बंधु, जिस भाई बंधु ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बंधु लाइक और शेयर करना ना भूलें। लाइक ज़रूर कीजिए बंधु। लाइक अगर आप करते हैं हमारे अंदर एक एनर्जी आता है बंधु, जिससे हम बहुत सारे सवाल आपके साथ लेकर के आते हैं और आपको बता पाते हैं बंधु। इसलिए आपका प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है और एक दूसरे के साथ क्या होता है, कनेक्शन अच्छा बना रहता है अगर आप लाइक बंधु करते हैं। और साथ ही साथ 10 बंधुओं को शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। तो चलिए बंधु देखते हैं वॉल्यूम 8 का जो आज सवाल होगा वो किस प्रकार से रहता है, ध्यान जरूर दीजिए आप सब। तो चलिए बंधु, आज का जो पहला सवाल है वो 2019 में पूछा गया था, 5 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था बंधु। और ये आपका एसआई से रिलेटेड प्रश्न है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार के कोई भी अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो आप उसको किस प्रकार से बना सकेंगे ये समझना है बंधु। कि प्रश्न कहता है कि रमन ने 9 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 13,300 का भुगतान किया। उसने पहले 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 9% और शेष अवधि के लिए 14% की दर से कुछ धनराशि उधार ली थी। तो उसने कुल कितनी धनराशि उधार ली थी? बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा। कोई व्यक्ति है रमन, देखिएगा, जो कि 9 वर्ष बाद यानी जो ब्याज देता है, एसआई देता है, वो कितना देता है? 13,300 रुपया देता है बंधु। लेकिन वो कंडीशन उसके साथ क्या है कि उसने पहले 2 वर्षों के लिए 6%, यानी बंधु देखिएगा, अगर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहले 2 वर्ष यानी 1 और 2 वर्ष, पहले 2 वर्षों के लिए वो ब्याज रखता है 6%, ध्यान देना है। और कहता है अगले 3 वर्षों के लिए 9%, अगले 3 वर्ष यानी कि तीसरा, चौथा, पाँचवा, यानी यहाँ 3 वर्ष, अगले जो 3 वर्ष होता है बंधु उसके लिए वो 9%, ध्यान देना है। एकदम बारीकी से समझाना चाह रहे मित्र बंधु। और शेष अवधि के लिए 14% की दर बंधु। यहाँ तक देखिएगा, पहला 2 वर्ष, 1 और 2 वर्ष, फिर 3 वर्ष, 3, 4, 5, यहाँ 3 वर्ष का समय इनका लग रहा है, यानी अगले 3 वर्ष के लिए मतलब है तीसरा, चौथा, पाँचवा महीना। और यहाँ प्रथम देखिए, यहाँ पे पहले 2 वर्ष के लिए तो मतलब है कि 2 वर्ष के लिए पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, यानी यहाँ 2 वर्ष हो गया। और टोटल बंधु कितने वर्ष का जो है ब्याज देता है? 9 वर्ष का भुगतान करता है, 13,300। तो बंधु यहाँ तक जो उसका वर्ष हुआ है वो कितना वर्ष हुआ है? 5 वर्ष। तो आगे कितना वर्ष बचा है इनको ब्याज देना? जो बंधु 13,300 देंगे, यानी कि 2 वर्ष का 6%, अगला 3 वर्ष का 9% और अगला बचा है कितना बंधु? 4 वर्ष, क्योंकि टोटल 9 वर्ष के लिए ब्याज देता है। तो यहाँ पे कौन कौन? छठा, सातवां, आठवां, नौवां। देखिए बंधु, यहाँ 4 वर्ष इसका पूरा गया। टोटल कितना वर्ष हुआ? ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष और 4, 9 वर्ष। और यहाँ बंधु जो है अगला जो हमारा अवधि होता है, शेष अवधि के लिए इसका दर कितना है? 14% है। और इतना दर देने के बाद ही उसने 13,300 रुपया भुगतान करता है। तो आखिर उसने कितनी धनराशि उधार ली थी कुल? क्लियर है बंधु? ये तो हम समझा दिए, लेकिन एक बंधु ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ समझाना चाहेंगे। इसको आप फास्ट कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। एक प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। एसआई मतलब होता है बंधु सिंपल इंटरेस्ट, यानी आप सब कोई जानते हैं, पी गुना आर गुना टी बटे 100, यानी कहते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, जिसमें से पी मूलधन, आर रेट यानी दर और टी टाइम यानी समय होता है। बंधु ये तो आप जानते ही हैं, फार्मूला पे बना लेंगे, लेकिन मेरा एक चीज चलता है बंधु, ध्यान दीजिएगा कि समय गुना दर हमारा ब्याज कहलाता है। वो कैसे बंधु? ध्यान दीजिएगा,
अगर मान लीजिए समय 5 वर्ष है और 2% है, तो इसका मतलब है कि इनका ब्याज हो जाएंगे 5 दूनी 10 हो जाएंगे। इस कंडीशन में अगर समय गुना गुना दर ब्याज होता है, इस कंडीशन में मूलधन अगर बंधु हम 100 मानते हैं और हमारा एसआई जो होता है ये समय गुना दर के साथ अगर 10 हो रहा है, तो मिश्रधन निश्चित हमारा क्या होगा, 110 होगा। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बंधु। अगर समय गुना दर पता रहे तो ब्याज निकल जाएंगे। अगर ब्याज 10 मूलधन 100 तो मिश्रधन कितना हो गया, 110 हो गया। तो हम अभी से जानेंगे, अभी से समझेंगे कि समय गुना दर क्या कहलाता है बंधु, ब्याज कहलाता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो धन रहेगा उसको हम निकालेंगे ही निकालेंगे, कहीं भी जाएंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बंधु ये प्रॉपर्टीज अब तत्काल अभी सीख लिए। अब देखिएगा, चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे कहता है बंधु कि प्रथम 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 9% और शेष अवधि के लिए 14%। अगर ब्याज की दर रखा गया, उधार लिया है, तो टोटल ब्याज देते हैं 13,300। तो बंधु ये चीज देखना है कि 2 वर्ष तो समझ में आ जाता है कि भाई पहला वर्ष दूसरा वर्ष 6% देंगे 2 वर्ष के लिए। अगले 3 वर्ष का समझना है, तो बंधु पहला खत्म दूसरा खत्म, अगला 3 होने का मतलब है तीसरा वर्ष चौथा वर्ष और 5वां वर्ष। तो अगला जो 3 वर्ष है उसके लिए 9%। शेष अवधि के लिए ये बात समझिएगा, शेष अवधि का मतलब है कि टोटल हम ब्याज दे रहे हैं 9 वर्ष में, और हमारे पास अभी समय ज्ञात कितना है, 2 और 3 5 वर्ष का है बंधु। तो यहाँ कितना वर्ष होगा जो कि हम शेष अवधि के लिए 14% देंगे, तो 4 वर्ष होगा, क्योंकि 3 2 5 4 टोटल 9 वर्ष। लेकिन ये 4 वर्ष कौन कौन साल का होगा, छठा होगा, 7वां होगा, 8वां होगा, 9वां होगा। तो बंधु यहाँ ध्यान दीजिए, 1 से लेकर के 9 वर्ष तक हो जाता है बंधु। यानी 9 वर्ष के लिए हम ब्याज कितना देते हैं, 13,300। अगर ये कंडीशन को नहीं भी लिखते बंधु तो कोई दिक्कत नहीं होता, हम ध्यान दे देते कि 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 9%, 3 2 5 बचा, 4 वर्ष के लिए 14%। ये निकालने का बीच में कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, पहला सवाल था इसलिए बंधु हमने ये समझाने का प्रयास किए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बंधु। अब देखिए सवाल पे जाते हैं। एकदम ये नहीं समझना है कि भाई रट के पढ़ना है, रटना नहीं। हमारे पास बंधु आ गए तो रटना नहीं है, क्योंकि हम एक के प्रॉपर्टीज पे पढ़ाते हैं। समय गुना दर ब्याज कहलाता है। अगर 5% की दर से 2 वर्ष का दिया है तो 5 दूनी 10, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर 10 ब्याज है, मूलधन 100 तो मिश्रधन 110 होगा। क्लियर, यही एक कॉन्सेप्ट रखिएगा, समय गुना दर ब्याज कहलाता है। अगर कह देगा कि 4% की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 4 तिया 12, किसी भी धन का 4 तिया 12% निकाल लीजिए, हो जाएगा। क्योंकि 100 बराबर धन तो 12% निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, ब्याज निकल जाएंगे बंधु। उसी प्रॉपर्टीज को यहाँ हम फॉलो करते हैं, ध्यान देंगे। अगर बंधु यहाँ अगर चीज देखते हैं कि हमारा मूलधन कितना है, पी मान लीजिए 100 है। अगर 100 पर बंधु बनाएंगे तो आसानी से बनेंगे, तो 100 बराबर हम निकाल लेंगे, अंतिम पता चल जाएगा क्या होगा। देखिएगा अभी, देखिए बंधु, अगर 2 वर्ष का रहे, 6% की दर से रहे, तो बताइए ब्याज क्या होगा, तो 6 दूनी 12। एकदम समझना है बंधु, ये जब भी हम निकालते हैं ये प्रॉपर्टी 100 पर काम करता है, 100% पर समय गुना दर ब्याज होता है, कहीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर और प्रॉपर्टी जानना चाहेंगे बंधु तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। बहुत सारे अभी चीज़ जिसमें प्रॉपर्टी तो बढ़ाएंगे बंधु, लेकिन ये सवाल के लिए इतना ही प्रॉपर्टी था इसीलिए हम ये बताए। अभी ध्यान देना है। अगर यहाँ बात करते बंधु 3 वर्ष का है 9% की दर से, तो देखिएगा समय गुना दर क्या कहलाता, ब्याज कहलाता। 9 तिया कितना हो गया, 27 हो गया। क्लियर है। अब देखिएगा 14 चौकी कितना हो गया बंधु, 56 हो गया। यही तीनों ब्याज दर लगा करके, यानी ब्याज मिला के कितना ब्याज देते हैं बंधु, 13,300 देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जोड़ दीजिए बंधु, 7 6 13, 13 2 15, 5 2 7 1 8 1 9, 95 बराबर 13,300। कहीं कोई दिक्कत है बंधु। कहता आगे चल के तो उसने कुल कितनी धनराशि उधार ली थी। तो बंधु हमने एक बात बताए थे कि जब समय गुना दर करते हैं तो ब्याज होता है, तो मूलधन हमारा कितना होता है, 100 होता है, तो मिश्रधन कितना हो जाता है, 110 हो जाता है। तो बंधु 95 बराबर 13,300। तो कहता है उसने कुल कितनी धनराशि उधार ली थी, तो 100% उधार ली थी बंधु, तो 100% बराबर निकालेंगे। 13,300 बटे 95 गुना 100। कहीं बंधु किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा, देखिएगा कटा देंगे। 19 पचे 95, 20 पंचे 100। देखिए 19 सती 33 से 7 बार में बंधु कटा, डबल 0, 7 दूनी 14 पर क्या शून्य, 3 शून्य। तो बंधु आप देख पा रहे हैं कि आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 14,000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तीसरा में है। क्लियर हो गया।
आप सब बंधु इनको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लेकिन एक छोटा सा बंधु बात बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर समय गुना दर ब्याज होता है तो समय अगर मान लीजिए कुछ भी दिया रहे, दर भी कुछ भी दिया रहे, हम गुना कर दिए, ब्याज निकल गया, तो उस कंडीशन में मूलधन हमारा क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। और हमारा जो बंधु SI है यानी कि समय गुना दर होकर के ब्याज है तो मिश्रधन क्या हो जाएंगे, मूलधन और ब्याज जुड़ जाएंगे तो मिश्रधन हो जाएंगे। क्लियर हो गया बंधु? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार से बंधु कोई परेशानी सवाल में नहीं हुआ होगा। और जिस भाई बंधु को अभी भी हुआ होगा तो ज़रूर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन बंधु बार बार हम बता रहे हैं कि आप ज़रूर नोटबुक बना के रखिए, नोट में ये सब सवाल आप लिखते जाइएगा बंधु। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, विश्वास दिलाते बंधु, एक बार पलटिएगा, देख लीजिएगा किस प्रकार सवाल पड़े हैं और आपका एग्ज़ाम अच्छी तरह से बंधु निकल जाएंगे और आप रिजल्ट को प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि बार बार हम कह रहे हैं कि नोटबुक बनाना है, नोटबुक बनाना है तो नोटबुक ही बनाना है। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पिछले प्रश्न की तरह ये प्रश्न है। पिछला प्रश्न तो बंधु पूछा गया था 2019 5 मार्च को प्रथम पाली में, तो उससे रिलेटेड ही ये प्रश्न है बंधु। अगर पिछले प्रश्न में कोई भी परेशानी हुआ होगा, कोई भी दिक्कतें हुई होगी तो ये प्रश्न में नहीं होगा, नहीं होने देंगे। तो बंधु एक चीज़ तो समझ गए आप, समय गुना दर करते हैं तो क्या होता है, ब्याज होता है। ब्याज अगर होता है बंधु तो उस कंडीशन में मूलधन 100 होगा और जो समय गुना दर करेंगे, जो ब्याज होगा उसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। ऐसा बंधु अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं तो ये सवाल बनाने में कोई कठिनाई नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा। कहता नीति ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पे उधार ली। देखिए पहले 3 वर्षों के लिए बंधु ध्यान दीजिएगा, पहले 3 वर्ष के लिए कितना, 6%। कुछ यहाँ बंधु डायरेक्ट लिख रहे हैं जिसमें से एक पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष शामिल होगा, तब ना 3 वर्ष पूरेगा बंधु। क्लियर है? आगे चल के अनंतर यानी आगे लेना है वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9%। अगले 5 वर्षों के लिए बंधु तो चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां यानी कि 5 वर्ष पूरेगा बंधु। तो अगले 5 वर्षों के लिए हमको यहाँ लिखना पड़ेगा 5 वर्षों के लिए, यानी कि जो सिर्फ 5 है, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां वर्ष, यही अगला 5 वर्ष होगा बंधु, क्योंकि 3 वर्ष हो चुका है। अब आप एग्जाम में ये नहीं भी लिखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमको समझाना पड़ता है बंधु, इसीलिए लिख देते कि अगला 5 वर्ष कि कौन कौन वर्ष होगा। तो चौथा भी आएगा, पाँचवां भी आएगा, छठा भी आएगा, सातवां भी आएगा और आठवां भी आएगा। यानी ये जब वर्ष हम क्रॉस करेंगे, जब हमको ब्याज देने की बात होगा तो कितना देंगे बंधु, 9% देंगे ब्याज। देखिएगा क्या देंगे, 9% देंगे। अब आगे चल के कहता है बंधु ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद, देखिएगा वहाँ ध्यान दीजिएगा वो बात को, 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज दर पर रखी। तो समझिए 8 वर्षों के बाद यानी कि पहला देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, यानी 8 वर्ष के बाद, यानी आने वाले जो समय होगा 8 वर्ष के बाद उसको देखना है बंधु। पिछला प्रश्न देखें वहाँ लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, ध्यान दीजिएगा। प्रथम 2 वर्ष, फिर अगला वर्ष था, फिर दिया था कि शेष अवधि के लिए। तो यहाँ पे शेष अवधि नहीं दिया है, यहाँ एकदम डायरेक्ट दिया है कि 8 वर्षों के बाद अगर 13% बंधु 8 वर्ष यहाँ से लेकर के लगातार, देखिए आपका 8 वर्ष यहाँ पूर चुका है, ऐसे भी देख लीजिए 3 और 5 8 वर्ष पूर चुका है। 8 वर्षों के बाद जो इधर अवधि जाएंगे बंधु वो उसके लिए कितना % लगेगा ब्याज, 13% लगेगा। यहाँ शेष अवधि नहीं लिखा है तो बंधु हम समझ सकते हैं शेष अवधि भी ले लेंगे। तो भाषा कैसो भी रहेगा, आप इसको प्रॉपर्टी समझ लीजिएगा, सवाल बंधु बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा ब्याज पर रखी, तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों बाद कुल इतना रुपया का भुगतान किया यानी ब्याज के रूप में किया बंधु। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8,160 ब्याज का भुगतान किया हो, अगर देखिएगा 11 वर्ष पूरेगा बंधु यहाँ पे उसका, तो इसके लिए कितना उधर समय बचा है, क्योंकि 3 वर्ष यहाँ 5 वर्ष 8 वर्ष 8 3 11 वर्ष, यानी अगला जो 8 वर्षों के बाद आएगा वो सिर्फ 3 वर्षों के लिए कितना देंगे बंधु, 13% ब्याज देंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको बंधु समझ गए। अब एक ही चीज़ जानते हैं, समय गुना दर ब्याज कहलाता है।
समय गुना दर ब्याज कहलाता है, समय गुना दर ब्याज कहलाता है। एकदम आसानी से बंधु 6 तिया 18, 9 पचे 45 और 13 तिया 39 और इन्हीं मिला के 11 वर्षों बाद कितना देते हैं बंधु? 8,160 रुपया देते हैं, 8,160 रुपया देते हैं। कहीं कोई दिक्कत है? आप इनको समझ गए बंधु। कहता है क्या? तो उसकी उधार ली गई वह धनराशि कितने रुपये थी? तो बंधु आप समय गुना दर जब ब्याज करते हैं तो मूलधन आप कितना लेते हैं? 100 लेते हैं बंधु। क्लियर है? यानी 100% लेते हैं तो 100 बराबर निकाल लेंगे। तो इसको पहले ऐड कर लेंगे बंधु। 9 5 14 14 8 22 3 4 7 7 1 8 2 10 102 बराबर बंधु 8 1 6 0। तो चाहिए हमको कितना? 100। तो 8 1 6 0 बटे 102 गुना 100। बंधु कहीं दिक्कत हो रहा है? कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसको अगर हम कटाएंगे बंधु तो 8 बार में कट जाएगा, यानी 80। तो कितना हो जाएंगे? 8,000 हो जाएंगे। यानी जो उधार ली गई धनराशि थी वो कितना थी बंधु? 8,000 थी। जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? तीसरा में है। क्लियर हो गया बंधु? आप इसको समझ गए। अगर पिछले प्रश्न में परेशानी हुआ था तो इस प्रश्न में नहीं हुआ होगा बंधु। अगर हुआ होगा तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ, फिर से बताइएगा, पुनः हम बताएंगे। बहुत सारे हमारे भाई बंधु कहते हैं कि सर डेली पूरा 25 क्वेश्चन का सेट कराइए। बिल्कुल कोशिश रखते हैं बंधु। एक्चुअली होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होने के कारण थोड़ा लेट हो जाता है बंधु, ड्यूटी से आना पड़ता है, इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको 25 से 30 क्वेश्चन के बीच डेली हम कराएं, जिससे कि आप आसानी से सारे सवाल को बना सकें। ये कोशिश में लगे हुए हैं। आपके साथ बंधु हमेशा है और हमेशा रहेंगे। आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे तरफ बना रहे बंधु, और आप ही और प्यार के आशीर्वाद की वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी सोच रहे बंधु पहुँच सके। तो आपका आशीर्वाद और प्यार बना रहे मेरे प्रति, स्नेह बना रहे, दिल से आप जुड़े रहे। तो बंधु हम इसी प्रकार बहुत सारे प्रश्न बताएंगे। और अभी तो आप समझ गए होंगे बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप एक चीज़ जरूर आपके दिमाग में आ गया होगा कि समय गुना दर अगर ब्याज होता है तो मूलधन हमारा 100 होता है। क्लियर है? तो एकदम देखिएगा, जब हम इसका प्रॉपर्टीज पढ़ाते बंधु तो हमारा एक क्लास प्रॉपर्टीज पे चल जाता है। इतना सुंदर इसका एसआई का प्रॉपर्टीज है, बल्कि हम टारगेट विथ लेकर के चल रहे हैं, प्रीवियस पेपर को लेकर के चल रहे हैं बंधु। इसलिए हम छोटा छोटा आपको प्रॉपर्टीज बता रहे हैं कि आप सिर्फ अटैक करिए कि ये सवाल कैसे बनेगा, एग्जाम में सबसे फास्ट आप बना सकें। और हमको पूर्ण विश्वास है बंधु कि इतना सवाल बताने के बाद आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। इसलिए छोटा छोटा प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे बंधु। फिर जब चैप्टर पढ़ाएंगे टारगेट के अलावे तो बहुत सारा फिर व्याख्या करें, बहुत सारे सवाल चलते हैं, हमारा टाइप बाय टाइप सवाल चलता है बंधु, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया प्रश्न है। आप देख रहे हैं बंधु, ये 2019 के प्रश्न को लेके आए हुए हैं। 5 मार्क प्रथम पाली में पूछा गया है एवरेज से। तो देखिएगा कैसे इसको समझेंगे, कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। पी और क्यू की औसत मासिक आय 8,500 रुपया है। क्यू और आर की औसत मासिक आय 6,450 रुपया है तथा पी और आर की औसत मासिक आय 7,300 यानी 7,300 रुपया है। क्योंकि मासिक आय कितनी होगी? तो बंधु एक चीज आप पढ़े हैं पिछले क्लास में, ध्यान दीजिएगा। औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या पढ़े हैं। इनमें किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जानते हैं बंधु, अगर योग निकालना होता है किसी का तो हम किसी भी संख्या का तो क्या करते हैं? औसत गुना संख्या कर देते हैं, हो जाता है बंधु। उसी प्रकार उसी से रिलेटेड ये सवाल है बंधु, ध्यान दीजिएगा। कहता है पी और क्यू की औसत मासिक आय 8,500 रुपया है। तो पी और क्यू का योग कितना हो जाएगा बंधु? 8,500 में 2 से गुना करेंगे, क्योंकि बंधु किसी का भी योग निकालिएगा औसत 8,500 है, संख्या पी क्यू है तो 2 गो है, इसीलिए 2 गो संख्या सूचित हो रहा है पी क्यू। तो औसत गुना संख्या करेंगे तो बंधु क्या हो जाएगा? पी क्यू का योग हो जाएगा। तो अगर इनको हल करेंगे बंधु ये हो जाएगा 00 है, फिर 5 दूनी 10, फिर 8 दूनी 16 17, यानी कितना हो जाएंगे बंधु? 17,000 हो जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चल के देखिए क्या कहता है। क्यू और आर की औसत जो मासिक आय है क्यू प्लस आर वो कितना है बंधु? 6,450। इसमें भी बंधु को 2 से गुना करेंगे तो योग हो जाएगा 0, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 9, 6 दूनी 12,900 हो जाएंगे। क्लियर है बंधु? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए पी और आर की, पी और आर दिया हुआ है तो ये कितना दिया बंधु? 7,300 दिया है। गुना 2 करेंगे तो योग हो जाएगा पी आर को। समझ रहे होंगे? अगर बंधु जो नहीं समझ रहे होंगे जरूर कमेंट करिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताएंगे। 7 दूनी 14 यानी 14,000 क्या हो गया बंधु?
600 हो गया। ये तो आप बिल्कुल आसानी से समझ गए, इसमें कहीं को डाउट नहीं है, कहीं किसी को कोई भी परेशानी बंधु नहीं है। लेकिन एक चीज़ आगे देखिए क्या कर रहा है, क्यू की मासिक आय कितनी है, यानी क्यू का मान निकालना है। तो क्यू का मान बंधु यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जब पी का मान हो जाएगा इसको घटा दीजिएगा, पी का मान जो होगा क्यू निकल जाएंगे। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जब आर का मान घटा देंगे तो क्यू का निकल जाएंगे, कहीं को दिक्कत नहीं है, आप इसको समझेंगे आसानी से बंधु। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखने से आपको पता चल रहा होगा कि देखिएगा यहाँ पर देखते हैं डबल पी, यहाँ डबल क्यू डबल आर, अगर बंधु इसको ऐड करेंगे तो 2p प्लस 2q प्लस 2r होगा। अब बराबर बंधु इसको जोड़ लीजिए एक साथ, 0 फिर 0 फिर 9 चौ 15, 7 2 9 4 13 1 14 और 3 1 4, यानी क्या हो जाता है बंधु 44,500 हो जाता है। 2 कॉमन ले लेते हैं तो बंधु क्या हो जाता है, p प्लस क्यू प्लस आर, एकदम देखिएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 44,500 बंधु 2 से इधर से कटा दीजिए तो हो जाएंगे यहाँ पे 22 दूना 44, 2 दूनी 4 हो गया बंधु, 5 दूनी 10 जीरो, यानी 22,250 हो गया बंधु। किसका मान हो गया, P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 22,250, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। हमको चाहिए किनका मान, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बंधु का रहा है क्यू। अब पार्टिकुलर यहाँ निकाल लीजिए, डायरेक्ट यहाँ से ऐसे भी निकल जाएंगे कि क्यू का जो मान निकालना है तो पी आर का मान घटा देंगे, तो पी आर बंधु यहाँ है तो क्यू का मान निकल जाएंगे। इसलिए क्यू बराबर हम लिख सकते हैं 22,250 में से जो घटाएंगे बंधु वो क्या घटाएंगे, पी आर घटाएंगे। अगर पार्टिकुलर पी का मान भी निकालते हैं क्यू से साथ घटाइएगा बंधु, क्यू का मान निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब डायरेक्ट यहाँ पे निकल रहा है तो आसानी से निकाल लेंगे, पी आर का मान घटा देंगे। तो कितना है पी आर का बंधु, 14,600 है। अगर घटाने में दिक्कत है बंधु तो कहीं भी यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, घटा करके 00,641 घटा दीजिए बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो गया 0, 5 12 में चल गया 6, 11 में चल गया बंधु 7, क्लियर हो गया, यानी 7,650 हो गया बंधु। तो देख पा रहे हैं कि आपका ऑप्शन जो है 7,650 रुपया कहाँ पे है, प्रथम नंबर पे है, पहला ऑप्शन में है। यानी जो क्यू की मासिक आय है वो क्या है, 7,650 है। कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु, किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं, आप सब बिल्कुल इनको समझ गए होंगे। तो चलते हैं बंधु मित्र अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, जब यह प्रश्न है वो पिछले प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न है बंधु, और आपको पता है कि एक प्रश्न पूछा गया बनाते हैं बंधु जो पूछा गया है, और एक प्रश्न उससे रिलेटेड देते हैं ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं छूट पाए बंधु। तो ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न क्या है, कितने अच्छे से इसको आप बना सकते हैं। 4 लड़कों ए बी सी तथा डी की औसत आयु 5 वर्ष है, और ए बी डी तथा ई की औसत आयु 6 वर्ष है, उनमें सी 8 वर्ष का है, तो ई की आयु वर्षों में कितनी है। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, औसत आयु बंधु 5 वर्ष है, तो योग क्या हो जाएंगे, तो 1 2 3 4, 4 से गुणा करेंगे 5 20 वर्ष हो जाएंगे। आपको पता है बंधु योग निकालने के लिए औसत गुणा संख्या करते हैं, आप पिछले सवाल में जरूर देखें। तो अगला अगला भाषा क्या है, ध्यान दीजिए, ए बी डी तथा ई की औसत आयु, ए बी डी तथा ई की औसत आयु, अगर बंधु औसत आयु 6 वर्ष है तो योग क्या हो जाएंगे, 6 गुना 4 6 24 हो जाएंगे। क्लियर है, हो गया मित्र बंधु। और एक चीज आपके पास दिया हुआ है, सी का जो मान है यानी वर्ष का मान है वो कितना है, 8 वर्ष है, सी यानी 8 वर्ष का है। तो कहता है ई की आयु कितनी है। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, आसानी से निकाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र बंधु, अगर ये सी एकदम लिखना उतना नहीं है, खाली समझिएगा। अगर बंधु यहाँ सी का मान अगर हम रख दें 8, तो ए बी डी का मान आ जाएगा, तो ए बी प्लस डी का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा बंधु, सी के जगह हम 8 रख रहे हैं, तो निश्चित है कि ये सी उधर घटेगा, तो 20 में 8 चला जाएगा बंधु, कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। यानी ए बी डी का जो मान हो गया बंधु, कितना बरस हो गया, 12 बरस हो गया। अगर यही ए बी डी का मान अगर रख दीजिएगा बंधु ये 12, तो आसानी से ई का मान हो जाएंगे, तो 12 प्लस ई बराबर कितना बंधु, 24, इसलिए ई बराबर 24 घटा 12, तो कितना बंधु, 12 वर्ष हो जाएंगे। यानी जो ई की आयु होगी वर्षों में कितना होंगे, 12 वर्ष होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, पहला में है। तो क्लियर हो गया मित्र बंधु, ज़्यादा लिखना इसमें नहीं पड़ा, आप बिल्कुल इसको समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बंधु। अगर किसी भाई बंधु को अगर दिक्कत हुआ होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में रहते हैं जो सिर्फ
हल्का सा टाइम लगता है बंधु, क्योंकि आप पढ़ने में इसमें टाइम गुजार दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो इस प्रकार के प्रश्न पर भी विशेष ध्यान रखेंगे। किसी भाई बंधु को तो कोई दिक्कत नहीं, तो चलते हैं मेरे मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु, अगला भी प्रश्न पूछा गया है 2019 को, यानी कि 5 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में बंधु। देखिएगा ये टाइम एंड वर्क से कैसे इसको बनाएंगे, कैसे ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिनों में एक काम कर सकते हैं, तो प्रतिदिन 15 घंटे काम करने वाले 6 आदमी कितने दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो बंधु प्रश्न बहुत ही आसान है, क्योंकि प्रॉपर्टी पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा। M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। बंधु यहाँ पे M जो है वो व्यक्ति को सूचित करता है, मेन, D मतलब डे, H मतलब आवर यानी घंटा, मेन डे आवर, और ये W1 वर्क W2 वर्क। यानी इसको एडजस्ट कैसे करते हैं बंधु, थोड़ा सा देखिएगा। 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में प्रति घंटा इतना करके कर देता है, तो कितने आदमी 10 दिन में इतना घंटा यानी 10 घंटा या 4 घंटा प्रतिदिन करके करता हो, जो उस काम को समाप्त कर सके, कितने आदमी। तो इस प्रकार के जो भी सवाल आते हैं हम इस पर एडजस्ट करते हैं। देखिए उसी तरह का ये सवाल है बंधु, ध्यान दीजिएगा, तो ये हमेशा पता रहना चाहिए। देखिए क्या कहता है, तो यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करके करने वाला, हाँ घंटा पहले लिखा रहे या दिन लिखा रहे उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु, आप आसानी से लिख सकेंगे। 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, 90 दिनों में एक काम को कर सकते हैं बंधु। काम ने दिया है कि 1/3 भाग, 1/4 भाग, 1/5 भाग, इसलिए यहाँ पे नहीं रखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए चलिए बंधु क्या कहता है, तो प्रतिदिन 15 घंटे काम करने वाले 6 आदमी दिया हुआ है, कहता कितने दिनों में उस काम को समाप्त कर देगा। 1 दिन में समाप्त कर देगा बंधु। एक्स मान ली उस जगह निकाल, अब देखिए घटा सकते हैं। 15 छक्की 90, 90 90 कैंसिल बंधु हो गया, तो एक्स बराबर कितना आया, 10 छक 60, यानी कि 60 दिन में उस काम को कर सकते हैं। क्लियर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे बंधु, तीसरा में है। कहीं कोई परेशानी नहीं, तो चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु, अगला प्रश्न भी जो है पूछा गया प्रश्न है बंधु, लेकिन पिछले प्रश्न की तरह ही रिलेटेड है, लेकिन ये पूछा गया है 2019 में 5 मार्च को प्रथम शिफ्ट में बंधु, ध्यान दीजिएगा। और ऐसे भी प्रथम शिफ्ट का हम क्वेश्चन करा रहे हैं 5 मार्च को। देखिए क्या लिखा है, यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपया कमा सकते हैं, तो 8 दिनों में 5 श्रमिक की कमाई कितनी होगी। तो बंधु ये फॉर्मूला पढ़े थे, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु, इसी फार्मूला से ये इसको एडजस्ट करेंगे। कहता 15 श्रमिक क्या दिन में, 10 दिन में 1800 रुपया कमाते हैं, तो बंधु वर्ग में रखेंगे रुपया जो कमाते हैं। एच नहीं है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया रहेगा वही प्रयोग करेंगे, जो नहीं दिया रहेगा नहीं प्रयोग करेंगे बंधु। बराबर 8 दिनों में यहाँ पे ले लिए 5 श्रमिक ले लिए, कहता कमाई कितनी होगी, तो कमाई नीचे बंधु W2X होगी। अब इसको हल कर लेंगे, हो जाएगा बंधु आपका 5 तिया 15, 6 तिया 18, 600, 0 0 बंधु कैंसिल हो गया, 8 6 48, यानी X बराबर 480 रुपया कमाएंगे बंधु, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा नंबर पे है। क्लियर है, आप सब इसको समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। जी बंधु, यह भी प्रश्न पूछा गया है और आप ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। और ये प्रश्न औसत से है बंधु। सवाल है, एक परिवार में 2 दादा दादी, 4 माता पिता और 6 नाती पोते हैं। दादा दादी की औसत आयु 70 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 40 वर्ष और नाती पोते की औसत आयु 12 वर्ष है। परिवार की औसत आयु क्या है। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, इसमें बता देंगे आप आसानी से। तो औसत बंधु आयु निकालिएगा, औसत आयु तो लिखिएगा आयु का योग, यानी आयु का योग का मतलब है सभी का आयु का योग रख देंगे बटे बंधु संख्या, परिवार की संख्या। आपका औसत आयु पूरे परिवार का निकल जाएंगे। क्या कहता है, परिवार की औसत आयु बंधु, ये बड़ा परिवार है, निकाल लीजिए इसका बंधु। कहता है देखिएगा योग निकालना है टोटल का, तो देख रहे हैं 2 दादा दादी, 4 माता पिता और 6 नाती पोते, तो 2 4 6 और 6 12, यानी टोटल संख्या कितना हो गया बंधु, 12 हो गया। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को परेशानी है तो बता सकते हैं,
योग निकालने के बंधु दादा दादी की औसत आयु 70 वर्ष है, तो दादा दादी की औसत आयु बंधु 70 वर्ष है, तो दादा दादी कितने 2 है, तो इसका मतलब 70 गुना कितना हो जाएंगे बंधु 2 हो जाएंगे। योग हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम जब योग निकालते हैं तो औसत गुना संख्या करते हैं। क्लियर है, आप पढ़ चुके हैं बंधु। आगे देखिएगा, क्योंकि सभी का योग चाहिए। आगे कहता माता पिता की औसत आयु 40 वर्ष है बंधु। माता पिता की औसत आयु 40 वर्ष है, योग निकालेंगे तो उसकी संख्या से गुना करेंगे तो कितने माता पिता 4, तो 4 में इसमें क्या कर देंगे बंधु गुना कर देंगे। क्लियर है, योग निकल गया। अब आगे चल के नाती और पोते भी हैं, 6 नाती पोते हैं, लेकिन नाती पोते की बंधु औसत आयु कितना 12 वर्ष, तो 12 गुना क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। यानी टोटल परिवार का योग बटे टोटल परिवार की संख्या से भाग दे देंगे। तो बंधु जैसे अब इसको ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 70 गुना 140 प्लस 4 चौक 16 160 प्लस 12 छक 72, अब बटे बंधु क्या करेंगे 12 कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको बंधु यहाँ लिख लेते हैं, देखिएगा जोड़ देंगे 2, जोड़ दीजिए आसानी से, जिस सबका जोड़ अच्छा है। 7 6 13, 13 4 17, 1 1 2 1 3, 372 बटे बंधु कितना 12। अब देखिएगा 12 तिया 36, 1 बचा 12 का 12 कितना हो गया बंधु 31 वर्ष हो गया। यानी पूरे परिवार की जो औसत आयु है वो 31 वर्ष है, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे बंधु चौथा नंबर पे है। क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार के प्रश्न बंधु आपके एग्जाम में पूछ देते हैं, और ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु, आप सारे सवाल को आसानी से समझ रहे हैं। जिस भाई बंधु को दिक्कत होगा और जरूर कमेंट कर सकते हैं बंधु, और जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु, जो यह प्रश्न है वो भी पूछा गया 2019 में, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया 5 मार्च के क्वेश्चन में बंधु। ध्यान लीजिएगा, प्रश्न क्या है, 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति है। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। किसी की गति निकालना हो या चाल निकालना हो तो दूरी बटे समय कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है। तो यहाँ हम बता देंगे बंधु, सबसे फास्ट आप बना लेंगे, लेकिन बनाने से कोई फ़ायदा नहीं रहेगा जब तक आप इसके प्रॉपर्टीज को अच्छे से बंधु नहीं समझ जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा प्रॉपर्टीज 2 होता है, उसको अगर समझ गए तो सवाल बन गया। तो बंधु एक हम यहाँ निकालेंगे चाल, यहाँ पे चाल होगा, यहाँ पे भी चाल होगा। तो चाल के साथ हम देखिएगा 2 कंडीशन को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या जोड़ने वाले हैं इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आप नोट करना चाहेंगे नोट भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना सबसे बड़ी बात है, और ये सोचना भी है क्या बोल रहे हैं बंधु। जितने समय में कोई रेलगाड़ी किसी लड़का, किसी लड़की, किसी आदमी, किसी वृक्ष, किसी पोल, किसी खंभा को पार करे, उतने समय में रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करेगी, तो हम चाल निकाल लेंगे। तो बंधु यहाँ चाल बराबर हो जाएंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, ट्रेन की लंबाई बटे पोल को पार करने में जो समय लगा वो, या जब वृक्ष को पार करेंगे वृक्ष के समय में जो पार करेंगे वो, या किसी लड़का को पार करेंगे बंधु उसका जो समय लगेंगे वो, या भी बहुत सारा, या किसी आदमी को पार करेंगे या लड़की को पार करेंगे, जितने समय में पार करेंगे उतने समय में ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेंगे। बंधु ध्यान दीजिएगा, ये जो हम प्रॉपर्टी लिखे कितना सुंदर है। अगर पोल को 10 सेकेंड में पार कर रहा है कोई ट्रेन, तो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेंगे। अगर वृक्ष को 5 सेकेंड में पार कर रहे कोई ट्रेन, तो सिर्फ ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेंगे। और लड़का, मान लीजिए किसी लड़का को 8 सेकेंड में पार कर रहे तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेंगे। अगर आदमी को अगर 10 सेकेंड में पार कर रहे ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेंगे। यानी कहने का अर्थ मेरा साफ है बंधु कि कोई भी ट्रेन अगर किसी पोल, किसी वृक्ष, किसी लड़का, किसी लड़की, किसी आदमी या वो वस्तु को पार करे जिसकी कोई लंबाई ना हो, तो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएंगे, चाल निकल जाएंगे। यानी चाल बराबर ट्रेन की लंबाई और जिस समय में जो वस्तु को पार कर रहा है उससे भाग दे देंगे तो निकल जाएंगे। क्लियर है बंधु। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉपर्टी बहुत ही सुंदर है बंधु, ये उतना ही सुंदर है जितना ये भी सुंदर है, दोनों बराबर है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज को आप नहीं ध्यान रखिएगा तो सवाल बंधु गलत हो सकता है। एक बार फिर ये हम दोहराना चाहेंगे, आप भी मेरे साथ दोहराना चाहेंगे बंधु, दोहराइए तो आप भी बोलिए। जितने समय में कोई ट्रेन किसी खंभा, किसी लड़का, किसी लड़की, किसी वृक्ष,
किसी आदमी या कोई वस्तु को पार करे जिसकी कोई लंबाई ना हो, उतने समय में सिर्फ ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी। यानी उसकी लंबाई बटे वो समय इक्वल टू क्या, गति या चाल निकल जाएंगे। क्लियर हो गया बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा चाल के बारे में समझेंगे, ये भी रिलेटेड उसी से बंधु। जितने समय में, ध्यान दीजिएगा, जितने समय, वो सवाल इसी पे है, ध्यान देना है। जितने समय में किसी पुल को, किसी सुरंग को, किसी इंजन को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी दूसरी ट्रेन को पार करेंगे तो उतने समय में ट्रेन अपनी लंबाई को भी पार करेंगे और उस प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को पार करेंगे, उस इंजन की भी लंबाई को पार करेंगे, और दूसरी ट्रेन की भी लंबाई को पार करेंगे, और दूसरी सुरंग की भी लंबाई को पार करेंगे। यानी कहने का मतलब है अपनी लंबाई के साथ साथ उसकी लंबाई को भी पार करेंगे। कितने समय में, जितने समय में वो प्लेटफॉर्म या इंजन या दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रहे हैं। क्लियर है बंधु, एक बार फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा। जितने समय में कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म, पुलिया या सुरंग या इंजन या किसी दूसरी ट्रेन को पार करते हैं, उतने समय में अपनी लंबाई के साथ साथ उसकी भी लंबाई को पार करती है। तो बंधु इनका जो चाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ट्रेन की लंबाई तो आएंगे बंधु, जब ट्रेन की लंबाई आएंगे, जब किसी को पार करेंगे, अगर पुलिया को पार करेंगे बंधु तो पुलिया की लंबाई को पार करेंगे। अगर मान लीजिए सुरंग की लंबाई को पार करेंगे बंधु तो ये सुरंग की लंबाई भी ऐड हो जाएंगे, सुरंग। या मान लीजिए बंधु प्लेटफॉर्म को पार करेंगे बंधु, एकदम ध्यान दीजिएगा। ट्रेन की लंबाई या पुलिया की लंबाई प्लस सुरंग या प्लेटफॉर्म, यानी इसकी लंबाई के साथ साथ बंधु ये अपनी लंबाई को भी पार करेगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है मित्र बंधु, किसी को कोई परेशानी भी तो नहीं हुआ होगा। अब बंधु देखिएगा आगे, अगर मान लीजिए ट्रेन की लंबाई किसी पुलिया को पार कर रहे हैं तो पुलिया को जितना पार करने में समय लगेंगे बंधु, उतने समय में ट्रेन अपनी लंबाई को भी पार करेंगे और पुल की भी लंबाई को पार करेंगे। बंधु यह देख लीजिए, सुरंग को जितने समय में पार करेंगे बंधु, उतने समय ट्रेन अपनी लंबाई को भी पार करेंगे और सुरंग की भी लंबाई को पार करेंगे। मान लीजिए बंधु इंजन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इंजन को जितने समय में बंधु पार करेंगे तो ट्रेन अपनी लंबाई को भी पार करेंगे और इंजन की भी लंबाई को पार करेंगे। क्लियर हो गया बंधु, एक बार इसको भी आप मेरे साथ दोहराइए तो बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। शुरू कीजिए बंधु। जितने समय में कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, किसी सुरंग, किसी इंजन, किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, उतने समय में ट्रेन अपनी लंबाई को भी पार करेगी और उनकी भी लंबाई को पार करेगी। तो हमारा उसकी लंबाई और जो लंबाई बंधु जोड़ के उसके समय से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएंगे, चाल निकल जाएंगे। तो दो प्रॉपर्टीज हो गया, आप इसको समझ गए मित्र बंधु। एक बार दोनों प्रॉपर्टीज हम आपके सामने रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जितने समय में कोई रेलगाड़ी किसी लड़का, किसी पोल को, किसी खंभा को, किसी आदमी को पार करे, उतने समय में सिर्फ रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करेगी। क्लियर हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी था कि कोई रेलगाड़ी जितने समय में किसी पुलिया, किसी सुरंग, किसी इंजन, किसी दूसरे ट्रेन या प्लेटफॉर्म को पार करे, उतने समय में ट्रेन अपनी लंबाई को भी पार करेगी, पुलिया की भी लंबाई पार होगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई पार होगी, यानी दोनों की लंबाई उतने समय में पार होगी। एक छोटा सा कहानी बताते बंधु, ध्यान दीजिएगा। जब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं, किसी मित्र से बातचीत करते हैं और कहते हैं देखो ना भाई, ये ट्रेन 10 सेकेंड में इस प्लेटफॉर्म को पार कर गई। बंधु 10 सेकेंड में प्लेटफॉर्म पार कर गई तो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पार हुई और ट्रेन अपनी भी लंबाई पार की कि नहीं की, यानी वही 10 सेकेंड में दोनों की लंबाई पार हो गई। और एक बात बताते बंधु, ध्यान दीजिएगा, कहीं आप ट्रैक के पास खड़े हैं, ट्रेन गुजर रही हो तो आप देखिएगा, कह देगा देखो ना भाई, मेरे को ये 10 सेकेंड में गुजर गई। तो 10 सेकेंड में हमको गुजर गई तो 10 सेकेंड में सिर्फ ट्रेन अपनी लंबाई को पार करके गई या मेरे लंबाई को, वो अपने लंबाई को पार करके गए। यानी वहाँ पे सिर्फ उनकी लंबाई बटे जिस समय में हमको पार कर उसके से भाग दे देंगे, चाल निकल जाएंगे। लेकिन जब प्लेटफॉर्म पुलिया को पार करने की जरूरत पड़ेंगे बंधु, तो दोनों की लंबाई को जोड़ करके उतने समय से भाग दे देंगे तो चाल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा बंधु, बिल्कुल निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको जहाँ तक लग रहा है बंधु, आप प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर प्रॉपर्टीज को आप समझ गए होंगे तो सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है बंधु। ट्रेन की गति या ट्रेन की चाल चाहिए तो बंधु निकाल लेंगे।
हम बंधु एक लाइन में बताते हैं लेकिन आपको फायदा नहीं होता, जब दूसरा सवाल हम कराते तो आप फंस जाते, इसीलिए हम उतना सारा चीज कर दिए बंधु। तो कहते हैं ट्रेन की चाल, ट्रेन की गति निकालना है, चाल है। तो देखिए 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है बंधु। 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है। तो बंधु हमारा समय तो देखिए कहाँ नीचे है, तो हम नीचे समय रख दिए 70 सेकंड, लेकिन कहता है 70 सेकंड में 300 मीटर लंबे पुल को पार करते हैं। तो 300 मीटर लंबे पुल को पार किए होंगे तो बंधु उसके साथ साथ ट्रेन अपनी भी लंबाई को पार की होगी कि नहीं की होगी। तो इसका मतलब ये भी 400 और ये भी 300। तो देखिए बंधु वही आया, चाल बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस पुलिया या सुरंग जिसका भी लंबाई जोड़ करके उतने समय से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। आप बिल्कुल समझ चुके हैं। अब बंधु देखिएगा 4 3 700 बटे 70 घटा दीजिए बंधु, ये हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। आपका आंसर अभी आने को तैयार नहीं है बंधु, क्योंकि ऑप्शन जो है किलोमीटर पर घंटा में है। तो आपको बताए होंगे, याद आता होगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए बंधु मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर घंटा में कन्वर्ट करेंगे किसी को, तो आपको बताए थे बड़ा के मान से गुना करेंगे यानी 18/5 से, और जो किलोमीटर पर सेकेंड में जाएंगे बंधु 5/18 से गुना करेंगे। ये सारी चीज़ हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके बंधु, इसीलिए सब वॉल्यूम मेरा देखना बहुत ही जरूरी है। तो बंधु यहाँ पे हम कितना गुना कर देंगे, 10 गुना 18/5 से, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर घंटा। तो आपका जो आंसर होगा बंधु वो क्या होगा, 36 किलोमीटर पर घंटा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, चौथा में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, आप बिल्कुल इनको समझ गए होंगे। अगर किसी भाई बंधु को दिक्कत हुआ होगा तो जाकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर यह सवाल हम नहीं समझे, तो बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले आपको प्राथमिकता देते हुए हम उस सवाल को जरूर बताएंगे। तो क्लियर हो गया बंधु, आप समझ गए। तब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्र बंधु जो अगला प्रश्न है आपका सेम प्रश्न है बंधु, आप ध्यान दीजिएगा इसको आप किस प्रकार से बनाते हैं और किस प्रकार से समझते हैं बंधु। 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से 10 सेकंड में गुजरती है। रेलगाड़ी की किलोमीटर पर घंटा गति में कितनी है। तो बंधु रेलगाड़ी की चाल यानी दूरी बटे समय, तो देखिएगा 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करेंगे, उसके साथ साथ प्लेटफॉर्म को भी पार करेंगे, यानी जितने समय में वो प्लेटफॉर्म को पार करेंगे रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करेंगे, तो 10 सेकंड में पार कर रहे बंधु 10 से भाग दे देंगे। क्लियर हो गया, यानी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो चुका है बंधु। 150/10 यानी हो जाएंगे 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 मीटर पर सेकेंड बंधु आंसर आपका नहीं होगा, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल जो है किलोमीटर पर घंटा मांगा है। ऐसा मत करिएगा बंधु कि यहाँ 15 आया, पूरा सवाल नहीं पढ़े 15 मार के चले आए, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो पूरा सवाल पढ़ना है। 15 गुना किलोमीटर पर घंटा हम बदलेंगे बंधु 18/5 से गुना करेंगे, 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर पर घंटा। बंधु आप इस सवाल को समझ गए, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे बंधु, दूसरा में है। क्लियर हो गया। किसी भाई बंधु को दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। अगर किसी भाई बंधु को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी कोई दिक्कतें हुए होंगे तो ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स करके कमेंट करके बताइए बंधु कि सर यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हुआ, हम बिल्कुल समझाएंगे और नेक्स्ट वीडियो जब डालेंगे तो उसमें ज़रूर आपका एक बार चर्चा बंधु कर देंगे आपके सवाल का। क्लियर हो गया बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आज जो है आपका क्लास इतना ही रहेंगे, फिर आपकी सेवा में हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बंधु। तब तक आप इस वीडियो को देख करके इस प्रकार से रिलेटेड सवाल को बनाइए और नोट करते जाइए बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप सबों को एनिमेस क्लासेस बाका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।